उसने सोचा शायद उसकी पत्नी ही है जो किसी तरह यहां तक पहुंच गई। वह कुछ पूछने या सोचने की हालत में नहीं था। थकान, डर और बच्चे की बीमारी ने उसकी समझ को कुंद कर दिया था। उसने बिना शक किए अपने बीमार बेटे को उस औरत की बाहों में थमा दिया। सूरज जल्दी से साइकिल संभाल कर आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद उसके मन में अचानक अजीब सा खटका हुआ। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा और यह नजारा उसकी रूह तक को चीर गया। वहां उसकी पत्नी नहीं थी। सामने वही था जिससे गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते आए थे, छलावा। उसका असली भयानक रूप अब सामने था और उसकी पकड़ में सूरज का छोटा सा बाबू था। मेरे बाबू को छोड़ दे, ये मेरा बच्चा है। तू इसे क्यों ले आई? ओ माँ, मैंने तो तुझे अपनी पत्नी समझा था। आंसू बारिश के कतरों के साथ मिल गए और उसकी दौड़ती हुई सांसें पागलपन की हद तक तेज हो गईं। वह ठोकर खाता, गिरता, फिर उठता और भागता रहा। उसके सीने में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह बाबू को बचाना है। डर अब भी था, लेकिन उस डर के नीचे छिपा पिता का हौसला कहीं ज्यादा बड़ा था। मेरा बाबू मुझे लौटा दे। नहीं, ऐसा मत कर। मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूं, मेरे लाल को कुछ मत करना, उसे मुझे दे दे। सूरज बेतहाशा अंधेरे में अपने बच्चे को ढूंढ ही रहा था। उसके कदम कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वहां टूटी फूटी पगडंडी के बीच वही चुड़ैल बैठी थी। उसकी गोद में वही बच्चा था जिसे सूरज अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वह जानती हो कि सूरज का डर अब उसके कब्जे में है। नहीं, ऐसा मत कर। मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूं, मेरे लाल को कुछ मत करना, उसे मुझे दे दे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? हे भगवान, मेरा बाबू मुझसे मत छीनो। वो तो मेरी सांसों की डोर है, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ओ परछाई, तुझसे मैं डरता नहीं, मगर मेरा लाल तेरा नहीं है। वो मेरी रूह का टुकड़ा है, उसे लौटा दे। अगर मेरी जान चाहिए तो ले जा, पर मेरे बाबू को छोड़ दे। मैं अपनी आंखों की रोशनी भी तुझ पर वार दूंगा। बस मेरा बच्चा मुझे लौटा दे। छलावा ने अपनी लाल आंखें चमकाईं। वह जैसे ही बाबू को चोट पहुंचाने के लिए अपना काला हाथ उठाता, तभी अचानक अंधेरे को चीरती हुई मोटरसाइकिल की तेज हेडलाइट उधर आ पड़ी। हेडलाइट की चमक और इंजन की गड़गड़ाहट ने माहौल बदल दिया। छलावा ने चीख मारी और अगले ही पल धुएं की तरह गायब हो गया। बाबू उसकी पकड़ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। सूरज ने दौड़कर अपने लाल को उठा लिया, कांपते हाथों में उसे सीने से चिपका लिया और आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया। आसमान से बरसती बूंदें अब उसे डरावनी नहीं लग रही थीं, बल्कि जैसे राहत का आशीर्वाद बनकर बरस रही थी। अरे सूरज, ये तू यहाँ इस हालत में? और ये तेरी आंखें लाल क्यों हैं? भाई, तू सही समय पर आया, वरना मेरा बाबू, मेरा लाल मुझसे हमेशा के लिए छिन जाता। किसने छीना था? कौन था यहाँ? वो कोई औरत नहीं थी, वो तो छलावा था। उसी ने मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी का रूप बनाकर मुझे धोखा दिया और मेरे बाबू को लेकर भाग गया। भाई, मैं मर ही गया था डर से। ये तो तेरी बाइक की आवाज थी जिसने उसे भगा दिया, वरना मेरा सब कुछ खत्म हो जाता। छलावा, हे भगवान, मैं तो रास्ते में बस अंधेरे में कोई साया देख रहा था, तभी मैंने गाड़ी तेज कर दी। अच्छा हुआ जो मैं यही रुक गया। भाई, तूने आज मेरी जान नहीं बल्कि मेरी पूरी दुनिया बचा ली। तेरी ये मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। सूरज, घबरा मत, अब मैं हूं ना। देख, बाबू सुरक्षित है। हम दोनों उसे लेकर तुरंत शहर चलेंगे। तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा। उस अंधेरी रात में सूरज की यह कहानी गांव के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक बाप की जिसने छायाओं और छलावे से टकराकर अपनी संतान को बचा लिया। उस रात ने यह साबित कर दिया कि डर कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक पिता का प्यार उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है।